हेलो दोस्तों। तो आ गए तुम 9th में और मेरी एडवाइस मानो तो आज से रोज 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वैसे तो बहुत इजी सा चैप्टर है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अब एक काम करो, तुम जहाँ कहीं भी बैठे हो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाओ। तो अब जो कुछ भी तुमने देखा हो वो एक मटेरियल से बनता है, और उस मटेरियल को साइंटिस्ट बाबा लोग कहते हैं मैटर। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी हुई है। जैसे पत्थर जो फेंकते हैं, क्लाउड्स जो देखते हैं, स्टार्स जो चमकते हैं, प्लेनेट जिस पे रहते हैं, एनिमल्स जिस पे हंसते हैं, खाना जो खाते हैं, पानी जो पीते हैं, हवा जो छोड़ते हैं, ये सब चीज़ें मैटर से बनती है। तो यारो, मैटर की डेफिनेशन तो तुम जान ही चुके होंगे, और जो नहीं जाने वो सुनो। सो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इस क्वेश्चन के दो सीधे से पॉइंट है। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड द सेकंड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें वो सब मैटर से बनती है, तो मैटर पार्टिकल से बनते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। और अगर तुमको इन पार्टिकल्स को देखना है तो बहुत महंगा वाला माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा। अब जो तुम्हारी बुक है इसमें पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, तो 3 मार्क्स लाने के लिए इन्हें फटाफट से याद कर लो। So, first point is particles of matter have space between them. तो इस पॉइंट को समझने के लिए तुम्हें 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल के हिलाना पड़ेगा, और कुछ देर बाद तुम देखोगे कि जो नमक है वो पानी से गायब हो चुका है। तो ये चमत्कार अपने फर्स्ट पॉइंट की वजह से हुआ है। तो असल में होता क्या है कि जो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस में जाके अपना अड्डा जमा लेते हैं, और जो पार्टिकल्स अपना अड्डा नहीं जमा पाते वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो चलो अब अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इस पॉइंट को समझने के लिए तुम्हें आज रात के खाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और खुशबू सूंघ के ये बताना पड़ेगा कि आज रात के खाने में क्या बन रहा है, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। तो तुम्हारे घर में बने खाने की खुशबू तुम्हारे नाक तक अपने सेकंड पॉइंट की वजह से पहुंच रही है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। और हाँ, ये बात याद रखना, ये जो मूवमेंट होता है ये हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, और इसे ही हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लगती है, और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ती और घटती जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और यही एक वजह है जिससे गर्म खाने की खुशबू पहले और ठंडे खाने की खुशबू बाद में आती है। तो आओ अब बात करते अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट की। सो थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉइंट समझने के लिए तुम्हें अपना मुक्का जोर से दीवार को मारना पड़ेगा। तो दीवार टूटेगी तो नहीं, पर तुम्हारा हाथ जरूर टूट जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं तुमसे 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। तो चलो, मेरा पहला सवाल है कि जो स्मेल है वो एक मैटर है। सोचो सोचो, 5 सेकंड है तुम्हारे पास। तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि स्मेल एक सेंस है, और ना ही उसके पास कोई मास होता है, और ना ही कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो चलो अब ये बताओ, स्मेल ऑफ परफ्यूम एक मैटर है? बताओ बताओ, 5 सेकंड है तुम्हारे पास। तो इसका आंसर है हाँ, वो एक मैटर है, क्योंकि परफ्यूम भी एक मैटर है, तो उसकी स्मेल भी एक मैटर ही हुई।
तो चलो अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। तो एक आदमी पानी को आराम से चीर के निकल सकता है पर दीवार को नहीं। तो इसका जवाब अपना फर्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो चलो यारो, ये क्वेश्चन और एपिसोड दोनों खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।